और साहब दोनों किसी शादी में गए हुए हैं। कब तक लौटेंगे? देर से लौटेंगे। ठीक है। अच्छा कह देना उनका भाई आया था। ठीक है जी ठीक है। भाव को कौन बताएगा? तू बताएगा? नहीं मैं नहीं बोल सकता। आगे तू बता। भाऊ किधर थे आप? हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। क्यों क्या हुआ? बारामती क्या हुआ था? थोड़े पैसे मिलने वाले थे वहां से, वो लाने गया था। क्यों क्या हुआ? तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए? क्या हुआ? भाऊ भाऊ वो आगे तो बोल भाऊ। क्या आपकी बहन क्या हुआ? अंजलि। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? पता नहीं चला, खाली बोला कि स्टव फट गया। कम सचिन, ये आजाद भगत है और ये है सचिन। तुम इनको कैसे जानती हो? हमारी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई। ये चोर है, मैं जानता हूँ। ये मेरी बहन के ससुराल से कुछ चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसे देखा था। ये तुम्हें ठग लेगा। खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। सचिन, मैं जानता हूँ इसके बारे में। कुछ गलतफहमी हो गई है इनके बारे में। तुमने जो देखा वो सही है, लेकिन ये चोर नीरा नदी के पुल हादसे का ये भी शिकार बना है, जो तुम्हारे बड़े भाई और जीजाओ ने बनाया था। आजाद मुझसे मदद मांगने आए हैं। जो अत्याचार और कांड यहाँ पे हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए। ये देखो। ये सब तुम्हें कहाँ मिला? अपने बलबूते मैंने छानबीन और जांच पड़ताल की और बाकी सूचना अधिकार पत्र के द्वारा पता चला कि पिछले 10 साल में सरकार ने निर्माण विकास और निर्माण विभाग पे कितना खर्चा किया है, कितना पैसा दिया। इन सब के आधार पर मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने के लिए। हम दोनों ने लॉ पढ़ा है और यही वक्त है उसका सही इस्तेमाल करने का। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो इन फाइलों को, इनमें बहुत सारे हिला देने वाले सच हैं। सड़क, पुल और फ्लाईओवर बनाने के नाम पर कितने पैसों का घपला हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से मैं कोर्ट में एफिडेविट। यार ये सबूत उसके हाथ कैसे लग गए? वो लाल फाइल कहाँ है? खो गई वो मुझसे। ये सब लिख के क्यों रखते हो? हैं? हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूं ना। चोर कौन है वो सबको पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला।
तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता? वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है, सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम किया है 6 रुपए का और बिल लगाया 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहां से गोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था। कहां है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया। अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी, लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। चूना भरा है तुम्हारे दिमाग में। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अच्छा वो एक बात छोड़ो, 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाया आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से। और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूं मैं। लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया, वो कैसे बनवाया पता है आपको? 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? बस मुझे पहले से पता था तुम लोग आपस में ही घपला करोगे। जात ऐसी है तुम लोगों की। इसके लिए मैंने सबके लेन देन का हिसाब रखा था ना। अब वो फाइल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है। कोर्ट और इंक्वायरी होगी तो सबके सब लटकने वाले हैं, याद रखना। अगर मैं गलती से पकड़ा गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारी मीडिया के सामने सबकी ढोल बजा दूंगा। तिचाइला कोई अंदर नहीं जाएगा और वो कमिश्नर भी कोई केस वेस नहीं करेगी। बस आप लोग खुद अपने मुंह में उंगली डालकर अपनी गंदगी मत फैलाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। गुड मॉर्निंग मैडम। ये है मैडम और ये मिस्टर देशमुख हैं। आज से आपकी कुर्सी ये संभालेंगे। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया इस बारे में। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। आपका तबादला हो गया मैडम। पता नहीं कहाँ आपके घर पे लेटर आ जाएगा। हैप्पी सेंड ऑफ। अगर सच खुल गया तो बहुत से बड़े बड़े नाम बाहर आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। नया कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वो उनका आदमी है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने केस दर्ज किया हुआ है। सोमवार सुबह जज के सामने सारे सबूत होंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां सलाखों के पीछे होगी। मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। सच्चाई और इंसाफ अभी भी इस देश में मौजूद है, लेकिन वो नहीं है। ये सोचकर तुमने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए। पर अब इस सचिन को एक मौका है अपने आप को सुधारने का। तुम्हें आजाद का साथ देना होगा। क्या